नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यस बैंक एक टर्न अराउंड स्टोरी जो आप सभी के साथ सामने मैंने भी शेयर करी हुई है, सामने दिख रही है। यस बैंक में एक्चुअली ऐसा क्या हो रहा है जो शेयर का प्राइस डेली बेस पे भाग रहा है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने 15 रुपए 14 रुपए 80 पैसे को इस स्टॉक को काफी शेयर किया हुआ है आपके साथ, क्योंकि मैंने आपके साथ बोला था यहाँ पे वारंट्स जारी करे गए हैं 14 रुपए 82 पैसे और 13 रुपए 78 पैसे के भाव पर। ये शेयर इससे नीचे नहीं जाएगा। शेयर में स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है, उससे नीचे नहीं जाएगा। अगर आपको लग रहा है 20 रुपए बहुत हो गया है, बहुत चल गया है, अभी रिसेंटली स्टॉक 16 रुपए से 20 रुपए तुरंत हो गया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी ये भूल है। ये शेयर 24-25 रुपए का कैंडिडेट है। अब ये स्टॉक में क्या हो रहा है ऐसा जो शेयर भाग रहा है, क्या खरीदने के मौके हैं? देखिए, मैं कभी भी यस बैंक में बाइंग की सजेशन नहीं देता हूं, लेकिन भाव अगर मेरे को अच्छा, मैं दो चीज पे प्ले करता हूं और मेरे को लगता है ये मेरे लिए बेस्ट है। आपको क्या लगता है आप देखिए, दो चीज को मैं प्ले करता हूं। एक, मेरे को क्वालिटी शेयर अगर गिरता हुआ दिखेगा तो मेरा मन करता है खरीदने का, और दूसरा, मेरे को खराब शेयर किसी अच्छे भाव पे मिलेगा तो मैं लेने को तैयार हूं, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। अच्छे शेयर में मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता। अब यस बैंक मेरे को अच्छा नहीं लगता, बहुत लोगों को अच्छा लगता है, बट मेरी नजरों में ये खराब शेयर है। ठीक है जी, ये मेरा अपना व्यू है, ये मेरा अपना प्रोस्पेक्टिव है। अब मैं खराब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर मेरे पास यस बैंक एक बैंकिंग शेयर में और बेहतरीन बैंक हैं तो मैं यस बैंक की तरफ क्यों जाऊंगा, ये मेरा व्यू है। अब मेरे को इसी सेक्टर से ना ये लीडर है ना ये टॉप 5 में आ रही है बैंक, तो फिर मैं इसकी तरफ क्यों जाऊंगा? मेरे को सिर्फ स्टॉक के प्राइस से मतलब नहीं है ना। मेरा पैसा लग रहा है तो मेरा पैसा एक अच्छी जगह जाना है। आप अगर किसी बिजनेस में शेयर को, मार्केट को भूल जाओ, सामने 5 दुकान है आपके घर के, और आप किसी एक दुकान में निवेश करोगे तो आप ये देख के निवेश करोगे कि इसने बीते एक हफ्ते में कितनी सेल करी है, कितना पैसा बनाया, या फिर आप ये देखोगे ये बीते 5 साल 10 साल या इनमें सबसे बड़ा स्टोर कौन सा है, उसमें पैसा लगाओगे। वो देखते हुए लगाओगे ना आप। तो बस मेरा भी यही व्यू रहता है। लेकिन मैं शेयर को 14 रुपए 80 पैसे 15 रुपए पे लेने के लिए क्यों तैयार था? मेरे पास बेस था, मेरे पास बड़े वारंट्स जारी करे गए हैं वो था, और 20 रुपए का टारगेट था, 1 रुपए का स्टॉप लॉस था। तो ये फैक्टर जो थे वो मेरे साइड में थे। अब 20 रुपए पे मेरे पास क्या फैक्टर साइड में? मेरे कुछ भी नहीं, कुछ फैक्टर साइड में नहीं है। तो मेरा व्यू है, जिनके पास है वो बने रहे, बिकवाली मत करना, और जो फ्रेश लेना चाहते हैं वो अपने हिसाब से देख लीजिए और स्टॉप लॉस जरूर रखना। लेकिन अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग डेटा आपके साथ शेयर करता हूं। यस बैंक का शेयर जो भागा है उसके पीछे आज एक खबर है। यस बैंक शेयर्स रैली 6% ऑन रिसीविंग 120 करोड़ फ्रॉम सेल ऑफ एनपीए पोर्टफोलियो टू जेसी फ्लावर्स आर्क एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसका मतलब है। अगर आप लोग नए जुड़े हो बाजार में तो मैं आपको बताऊंगा, यस बैंक के पास बहुत सारा एनपीए था, जो एनपीए एआरसी को बेचा। देखिए, जो बैंकें होती हैं उनका एनपीए हो जाता है, यानी कि वो पैसा ले नहीं पा रही, फिर वो क्या करती है, अपने उस एनपीओ को एक एआरसी कंपनीज होती है उन्हें बेच देती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक बैंक है जिस बैंक पे मेरा लोगों के पास, मान के चलो छोटे लेवल से समझू तो 1000 रुपए मैंने बांट रखे हैं जो मेरे पास वापस नहीं आ रहे। बांटे तो मैंने बहुत हैं, बट 1000 ऐसे जो मैं वापस कलेक्ट नहीं कर पा रहा। तो मैं एक एआरसी कंपनी से बात करूंगा, भैया मैंने इन लोगों को 1000 रुपए दे रखे हैं, आप कलेक्ट कर लो। तो एआरसी कंपनी कहेगी 1000 रुपए ठीक है, मैं आपको उस 1000 के बदले 250 रुपए दूंगा बस। अब 250 रुपए तो मेरे को दे दिए कंपनी ने, अब वो 1000 का 1000 वापस ले ले या 1000 का एक भी रुपए ना ले पाए, लेकिन मेरे को 250 रुपए मिल गए। तो एआरसी कंपनी, एआरसी यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती हैं, वो अपने उनके फंडे होते हैं, वो गालियां देती हैं, वो उल्टा सीधा बोलती हैं, लेकिन लोगों से पैसा कैसे भी करके लेती हैं। ठीक है, तो ऐसे ये जो जेसी फ्लावर है ना, इसको यस बैंक ने अपने एनपीए बेचे थे। साथ ही साथ ये जो डील मैंने बताई, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डील है, लेकिन इनकी डील थोड़ी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी थी, जिसको बाजार ने पसंद नहीं किया था उस समय। इनकी डील थी, आप मेरे को इनिशियली इतना पैसा दे दो, उसके बाद जैसे जैसे पैसा रिकवर होगा उसका 20% हम रखेंगे, 80% आप रखो, और इस बीच में आपकी टीम को जो भी जरूरत होगी उसका खर्चा हम उठाएंगे। तो ये मार्केट को पसंद नहीं आया था, बट ठीक है, अभी 120 करोड़ आए तो डेफिनेटली यस बैंक के पास कुछ ना कुछ पहुंचेगा। 20% या 25% का शेयर है इनका, वो पहुंचेगा। तो ये एक बड़ी खबर आई है जिसकी वजह से शेयर का प्राइस आपको भागता हुआ दिख रहा है। और यही एक यहाँ डाटा भी मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ। वेंसडे बाउंस बैंक इन यस बैंक लिमिटेड शेयर continue as the corporation stock climbed by almost 6% during the early trading session with a market valuation of about 57 करोड़, लगभग 57 करोड़ से मार्केट वैल्यूएशन बढ़ा इनका। आगे बात की जाए तो यस बैंक शेयर शॉ इंट्राडे हाई ऑफ 20.62 ऑन वेंसडे, up more than 6% previous trading session following Yes Bank's announcement that it received 120 crore from the sale of its NPA portfolio to JC Flower ARC यानी ARC। द स्टॉक प्राइस 160, आई थिंक 120 करोड़ रुपए यस बैंक को मिला है, उन्होंने कलेक्ट ज्यादा कर लिया है,
यस बैंक को 120 करोड़ मिलेगा, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है। दिस इज द रेफरेंस टू आवर अर्लिएस्ट डिस्क्लोजर पर्टेनिंग टू सेल ऑफ एनपीए पोर्टफोलियो टू जेसी फ्लावर ARC ऑन December 17, 2022। लास्ट ईयर मैंने जैसा कि बताया हुआ था एक डील। द बैंक वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट इट हैज रिसीव्ड अ रिडेम्पशन अमाउंटिंग 120 करोड़ सिंगल ट्रस्ट इन सिक्योरिटी रिसिप्ट पोर्टफोलियो। तो 120 करोड़ पूरा का पूरा यस बैंक को मिला है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है यस बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए भी और यस बैंक के लिए भी। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।